नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस 2021 और इसमें लेआउट टैब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन के बारे में। तो जब मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मल टैब दिखा रहा है। मतलब एक इसका जो पेज का मार्जिन है वो एक नॉर्मल फॉर्मेट में है। इसके बाद आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जिसमें भी आप रखना चाहेंगे उसके बेसिस पे आपको ये मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप देखेंगे ये जो आपका स्क्रीन पे रूलर दिख रहा है, ये इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी। ये देखो। तो ये ज्यादातर केसेस में नॉर्मल मोड में ही रहता है। दूसरा बात करते हैं ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि आप इस पेज को लाइन स्केप में रखना चाहते हैं। ये देखो, अगर आप लाइन स्केप में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा। आप जिस साइड में पेज रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। फिर बात करते हैं पेज साइज की। पेज साइज का मतलब क्या होता है कि आप ये जो पेज टाइप कर रहे हैं, जो बुक आप बना रहे हैं, वो किस पर्पस में बना रहे हैं। आप A4 शीट में प्रिंट करना चाह रहे हैं, A3 में प्रिंट करना चाहते हैं, या लेटर में प्रिंट करना चाहते हैं, या A5 में प्रिंट करना चाहते हैं। अगर A4 में भी प्रिंट करना चाहते हैं तो स्मॉल साइज में करना चाहते हैं या लार्ज साइज में करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। लेटर की अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे भी रूलर चेंज होता है। यहाँ पर भी रूलर चेंज होगा। अगर आप इसमें साइज की बात करेंगे तो देखो, जैसे A3 रख लेते हैं तो देखो जो पेज था वो लार्ज हो गया, वो पेज बढ़ गया, बड़ा हो गया। अगर आप इसमें A4 की बात करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अगर आप लेटर की बात करेंगे तो उसमें भी चेंजेस आएगा। और अगर इसमें और भी किसी फॉर्मेट अगर आपको साइज चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनके अलावा भी चाहिए तो आप मोर पेपर साइज में जाके यहाँ से अपने साइज को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी साइज वगैरह को टाइप कर सकते हैं। लेआउट में जाके इसका भी चेंजेस कर सकते हैं। न्यू पेज चाहिए या कॉलम के बेसिस पे चाहिए, किस में चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है? आपको एक ही बुक को एक ही पेज में दो कॉलम तीन कॉलम वाइज टाइप करना है तो आप कॉलम का यूज करें। एक पेज में आपने कोई भी डाटा लिखा है और उसे आपने लिखा है, आप चाहते हैं कि इससे आगे ये ना जाए, तो भी आप टाइप करेंगे इससे आगे ये डाटा ना जाए, तो उसके लिए आप कॉलम बाइज कॉलम डिफाइन कर देंगे। इसमें कैसे करेंगे? कॉलम में जाएंगे। अभी ये वन कॉलम आ रहा है, टू कॉलम। आप टू कॉलम कर लें तो देखेंगे ये बीच में बॉर्डर बन के आ गया। ये बीच में बॉर्डर बन के आ रहा है। अब अगर आप तीन कॉलम में करेंगे तो देखो, अब आप देखेंगे कि इसमें जब आप टाइप कर रहे हैं कोई टेक्स्ट तो देखो इसके आगे नहीं जा रहा है ये, क्योंकि इसके आगे ये जो बीच में पार्टीशन दिख रहा है आपको, ये जो पार्टीशन बीच में दिख रहा है तो ये कॉलम के बेसिस पे आ रहा है। आप एंटर करके दूसरे कॉलम में जा सकते हैं। ये देखो, आप एंटर करके दूसरे कॉलम में आ गए। सेम ऐसे तीसरे कॉलम में भी अगर आपको जाएंगे तो आपको एंटर करके तीसरे कॉलम में जाना पड़ेगा। एंटर करके तीसरे कॉलम में चले गए आप। अब इससे भी सेम है, मार्जिन सेट हो गया है। इसी चीज को अगर आप टू कॉलम में करेंगे, अगर आप टू कॉलम में करते हैं तो देखिए, आप टू कॉलम में करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक ही बॉर्डर बीच में आएगा, एक ही पार्टीशन बीच में आएगा। कि इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपका फर्स्ट कॉलम हो गया और राइट साइड में सेकंड कॉलम हो गया। तो ये दो कॉलम आप इसमें बन के आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, चलिए इसको कॉलम को हटा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये जो इंडेंट है, ये लेफ्ट और राइट का क्या है, इसको इंडेंट कितना इंक्रीज करना है और कितना डिक्रीज करना है वो यहाँ से देखिए। ये देखो, इंक्रीज जितना करना है उतना कर सकते हैं। ये डिक्रीज जितना करना है ये आपका लेफ्ट साइड के बेसिस पे हो जाएगा। ये देखो, ये राइट साइड के लिए इंडेंट होता है। अगर आपने ये टेक्स्ट राइट साइड में टाइप करा होता है, जैसे अब यहाँ से हम कर देते हैं इसे राइट। वापस लेआउट में चलते हैं। ये देखो, ये राइट साइड से इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज। अब बात करते हैं स्पेसिंग क्या होता है। इसमें आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये देखो, ये लाइन के बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर ऊपर कोई लाइन लिखी होती तो उसके बेसिस पे स्पेस क्रिएट हो जाता। और ये बिफोर लाइन से पहले जो आपने टेक्स्ट लिखा है उससे पहले आपको स्पेस मिल जाएगा। और ये होता है आफ्टर, तो ये लाइन के बाद का स्पेस मिलेगा। अगर आप जैसे समझ लेते हैं, दो लाइनें इसमें टाइप कर देते हैं तो ये देखो कि ये दो के बीच में स्पेस आ गया है। अब ये पूछ रहा है कि आपको स्पेस किस साइड में चाहिए। जैसे अगर बिफोर पहले चाहिए तो देखो ऊपर से स्पेस मिल जाएगा, इसको डिक्रीज कर देते हैं। अगर आपको आफ्टर चाहिए तो देखो बीच में स्पेस क्रिएट होता है, ये बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये होता है आपका स्पेसिंग का काम। चलिए इसको नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपका पोजीशन का, उसको देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले उसके लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए। इंसर्ट में जाके एक शेप्स में जाके एक बॉक्स बना।
बॉक्स बॉक्स बनाने के बाद अब आप देखेंगे पोजीशन का ऑप्शन खुल गया है। तो ये पूछ रहा है कि आप किस साइड में इस रेक्टेंगल जो आपने बॉक्स बनाया है उसको किस साइड में रखना चाहते हैं टेक्स्ट के लिए पे। अभी सपोज इसको छोटा कर लेते हैं पहले। या, अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। अब इसको किस साइड में चाहिए देखो, जहां भी आपको चेंज इस साइड में चाहिए आप यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। रैपटैक्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी है, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे रैपटैग में ज्यादातर यूज होता है वो इन फ्रंट ऑफ टैक्स के लिए होता है, इन फ्रंट ऑफ टैक्स के लिए होता है। दो बॉक्स बना लेते हैं। चलिए फॉर्मेट में जाके इसमें कलर दे देते हैं। इसमें कलर दे देते हैं, उसमें आपको अंतर पता चल जाएगा। इसमें कलर दे देते हैं, पहले कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये कलर ले लेते हैं और पोजीशन में सेट करा हुआ है, इसको कर देते हैं डिलीट और इसी को करते हैं डुप्लीकेट और इसमें कलर कर देंगे चेंज। इसमें ये फिर अब ये दो बॉक्स खुले हुए हैं। चलिए लेआउट में चलते हैं। लेआउट में जाने के बाद तो आप देखेंगे, देखो रैप टेक्स्ट में गए, जैसे आपको कोई पिक्चर ऐसी है जो मूव नहीं हो रही है, जो पिक्चर मूव नहीं हो रही है। चलिए एक पिक्चर भी रख लेते हैं, इंसर्ट में जाके एक पिक्चर भी ले लेते हैं। जिस डिवाइस में से ले लेते हैं। चलिए ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, इसमें इंसर्ट कर लेते हैं इसे। अब देखो ये पिक्चर जो है वो मूव नहीं हो रही, वो पिक्चर मूव नहीं हो रही, तो रैप टेक्स्ट में जाके आप इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें। इन फ्रंट और टैक्स करेंगे जिससे ये पिक्चर आप मूव करके दूसरी जगह रख सको। अब ये जो पिक्चर है वो इसके ऊपर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पिक्चर जो है वो बैक साइड में चली जाए, ये इस बॉक्स के बैक साइड में चली जाए और बॉक्स ऊपर आ जाए। तो उसके लिए भी आप रेफ टैक्स में जा सकते हैं और बिहाइंड टैक्स कर सकते हैं, ये टैक्स के पीछे चली जाएगी। तो आप इसमें दो तरीके के फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपका ये इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, तो तब भी ये वापस आ जाएगी। और नहीं तो आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हम यहाँ से बैक कर देते हैं, इसे बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं, ये टेक्स्ट के पीछे चली गई। इसे वापस लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं, क्लिक करें ये वर्निंग फॉन्ट ऑफ की ये फ्रंट पे आ जाएगी आपकी पिक्चर्स। और ये जो सेकंड के लिए था ये टेक्स्ट के पीछे या बॉक्स के पीछे जाने के लिए होता है। सेम ऐसे आप बॉक्स में यूज कर सकते हैं। आप लेआउट में जाएं, अगर बैक साइड में चाहिए तो आप यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए, ये पीछे चले जाएगी। फ्रंट पे लाना है तो आप फ्रंट पे भी ला सकते हैं यहाँ से। अब ये जो अलाइन का ऑप्शन दे रहा है ये आपका वही लेफ्ट राइट के लिए, आप किस साइड बॉक्स को मूव करना चाहते हैं वो आप मूव कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन आप इसमें से यूज कर सकते हैं। ये जो आपका सिलेक्शन पेन बोल रहा है, या कौन सा एरिया दिखाना चाह रहे हैं, कौन से पर्सन दिखाना वो करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, कौन सा नहीं करना, जैसे इनमें पिक्चर वन को हाइड कर दिया ये। अब ये पिक्चर आपको इसमें नहीं दिखेगी, ये पिक्चर आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी। ये पिक्चर आपको तब दिखेगी जब इस पे आप यहाँ से इसे ऑन करेंगे। ये राइट एंगल कर दिया, हो गया। ये वाला करेंगे तो ये भी हो गया। तो ये चीज है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये step समझ में आएगा पूरी तरीके से। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेआउट टाइप